हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं फेशियल नर्व लीजन्स की। ठीक है, तो देखिए फेशियल नर्व लीजन में हम बात करेंगे अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स। और इसमें हमको क्या देखने को मिलेगा, इसमें क्या देखने को मिलेगा, ये पूरा हमारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेल पाल्सी की। ठीक है, तो बेल पाल्सी देखिए क्या होता है, पेरिफेरल फेशियल पाल्सी। ठीक है, तो बेल पाल्सी जो होती है पेरिफेरल फेशियल पाल्सी होती है। और यही बताया गया कि बेल पाल्सी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेरिफेरल फेशियल पाल्सी। तो पेरिफेरल फेशियल पाल्सी या लोअर मोटर न्यूरॉन फेशियल पाल्सी, ये मोस्ट कॉमन बेल पाल्सी होता है। और बेल पाल्सी में होता क्या है, तो देखिए यूजुअली डेवलप्स आफ्टर हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। तो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस के इन्फेक्शन या रिएक्टिवेशन के बाद ये होता है। ठीक है, और 60% बेल पाल्सी जो होता है ये हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस के रिएक्टिवेशन की वजह से ही होता है। और इसमें होता क्या था, देखिए ट्रीटमेंट जो हम देते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देंगे ट्रीटमेंट में, और 1 मिलीग्राम पर केजी पर डे ये इसका डोज होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का। और एसाइक्लोवीर यानी एंटीवायरल देंगे। ठीक है, और विद इन 3 डेज हम एंटीवायरल थेरेपी शुरू कर देंगे। और उसके बाद फिर क्या देखिए बताया गया, मोस्ट पेशेंट ग्रेजुअली रिकवर फंक्शंस। ठीक है, तो मोस्टली पेशेंट में ग्रेजुअली फंक्शन जो होता है ये रिकवर हो जाता है, बट एबरेंट रीजनरेशन कैन अकर। लेकिन एबरेंट रीजनरेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो एबरेंट रीजनरेशन क्या होता है, क्रोकोडाइल टीयर इसको हम बोलते हैं। इसको हम समझा दें तो ये देखिए ये हमारी फेशियल नर्व है। ठीक है, फेशियल नर्व के ये देखिए ये फाइबर्स हैं, इसको इधर देखिए, यहाँ पे हम समझाएं, ये देखिए फेशियल नर्व के फाइबर हैं। ठीक है, तो फेशियल नर्व के फाइबर देखिए सारे फाइबर इसमें आते हैं। और ये देखिए ग्रीन वाला ये देखिए ये पैरासिम्पैथेटिक फाइबर है। और ये देखिए ये जेनिकुलेट गैंग्लियन है। और जेनिकुलेट गैंग्लियन से ये देखिए ये फाइबर से चले जाते हैं लैक्रिमल ग्लैंड को। ठीक है, तो ये देखिए लैक्रिमल ग्लैंड यहाँ प्रेजेंट है, तो ये फाइबर इधर चले जाते हैं और कुछ फाइबर इधर चले जाते हैं। ठीक है, और इधर आके ये देखिए यहाँ पे ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड पे ये आते हैं और यहाँ से स्लाइवेशन होता है। ठीक है, तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड में यहीं से मोटर सप्लाई आती है। ठीक है, तो स्लाइवेशन यहाँ सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल में इस पैरासिम्पैथेटिक फाइबर के थ्रू होता है। जेनिकुलेट गैंग्लिया से ये अलग होते हैं और यहाँ से लैक्रिमल ग्लैंड के फाइबर अलग होते हैं। तो अगर यहाँ पे इंजरी हुई ना, तो इंजरी से पहले ना ये दोनों फाइबर अलग अलग थे। मीन्स जो फाइबर इधर जाना था वो ऐसे थे और जो फाइबर इधर आना था वो ऐसे थे। देखिए दोनों फाइबर अलग अलग हैं। लेकिन जब अब यहाँ पे इंजरी हुई, इंजरी के बाद जब रीजनरेशन हुआ ना, तो यहाँ पे क्या होता है, क्रॉस रीजनरेशन होता है। ठीक है, ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो इधर के सिग्नल इधर जाने लगते हैं, इधर के सिग्नल इधर। तो मान लो यहाँ से सिग्नल आ रहा है इस टाइम पे सलाइवेशन के लिए। ठीक है, तो जब सलाइवेशन के लिए सिग्नल यहाँ आ रहा है हमारे सलाइवरी ग्लैंड के लिए, तो ये सिग्नल इधर से इधर भी चला जाता है। इस वजह से जब हम खाना खाते हैं तो ये सलाइवेशन का सिग्नल इधर भी जाता है। इस वजह से लेक्रीमेटरी ग्लैंड जो होती है ये भी काम करती है और लेक्रीमेशन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई। तो इसी को हम बोलते हैं क्रोकोडाइल टीयर, कि जब हम खाना खाएंगे तब भी हमको आंसू गिरेगा। और इसकी मैकेनिज्म क्या है हम बता दिए। और उसका फिर बता रहे हैं कि अदर कॉजेज ऑफ पेरिफेरल फेशियल पाल्सी। तो पेरिफेरल फेशियल पाल्सी का मोस्ट कॉमन तो बेल पाल्सी है, लेकिन अदर कॉज की बात करें तो देखिए अदर क्या है, जैसे लाइम डिजीज है। तो लाइम डिजीज ये भी है हर्पीज जोस्टर वायरस। ठीक है, हर्पीज जोस्टर वायरस कॉज करता है रमशे हंट सिंड्रोम। ठीक है, तो रमशे हंट सिंड्रोम इसमें हमारा जेनिकुलेट गैंग्लियन इन्वॉल्व होता है। और सार्कोइडोसिस, तो ये सार्कोइडोसिस में हमको फेशियल पाल्सी देखने को मिलेगा। और ये फेशियल नर्व पाल्सी जो है ये मोस्ट कॉमन सीएनएस सिम्टम जो है ये सार्कोइडोसिस का है। ठीक है, तो सार्कोइडोसिस का सीएनएस सिम्टम मोस्ट कॉमन फेशियल नर्व पाल्सी होती है। और पैरेटोड ग्लैंड के ट्यूमर की वजह से भी हमको देखने को मिलेगा फेशियल नर्व पाल्सी, और डायबिटीज मेलाइटिस में भी। ठीक है, तो इन सारी कंडीशन में हमको फेशियल नर्व पाल्सी देखने को मिलेगा। ये सब लोअर मोटर न्यूरॉन है। अब अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन हमको जानने की जरूरत क्यों है,